कभी कभी इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी गहरी चोट छोड़ जाती है कि एक पूरी जिंदगी सिर्फ उसी घाव की प्रतिध्वनि बन जाती है। उधम सिंह की कहानी भी उसी प्रतिध्वनि में जन्म लेती है। एक अनाथ बच्चे की जिंदगी से शुरू होकर दुनिया के एक सबसे सुनियोजित प्रतिशोध पर खत्म होने तक। 26 दिसंबर 1899 पंजाब के सुनाम गांव में शेर सिंह नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे दुनिया बाद में उधम सिंह के नाम से जानने वाली थी। परिवार बहुत साधारण था। पिता टहल सिंह रेलवे में चपरासी के रूप में नौकरी करते थे, लेकिन जीवन स्थिर नहीं रहा। कुछ ही समय में माता का निधन हुआ और फिर पिता भी चल बसे। बच्चे अनाथ हो गए। शेर सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के अनाथालय सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में भेज दिया गया। अनाथालय में जीवन कठिन था, पर वहीं पर शेर सिंह को एक नया नाम मिला, उधम सिंह। हालांकि मुश्किलें यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही वर्षों में उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने उधम सिंह को पूरी तरह अकेला कर दिया। यह अकेलापन उनके व्यक्तित्व का शांत, कठोर और धैर्यवान हिस्सा बनता है, जो आगे जाकर उनके फैसलों में साफ दिखाई देता है। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ, वह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। वह पंजाब की आत्मा पर लगा एक स्थायी घाव था। उधम सिंह उस दिन वहीं मौजूद थे। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने घायल लोगों को पानी पिलाया, लाशों को उठाया और इतनी गोलियों से भरे शरीर देखे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। इस घटना ने उनके आगे की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यहाँ एक ऐतिहासिक गलती अक्सर की जाती है। जनरल डायर और माइकल ओ डॉयर को एक ही समझ लिया जाता है। जनरल रेजिनाल्ड डायर वह ब्रिटिश अधिकारी था जिसने मैदान को बंद करके बिना चेतावनी गोलियां चलाने का आदेश दिया था, लेकिन माइकल ओडॉयर उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने ऐसी कठोर नीतियों को मंजूरी दी और नरसंहार का खुलेआम समर्थन किया। वह मानता था कि यह कार्रवाई जरूरी थी। उधम सिंह के अनुसार नेतृत्व और नीति निर्माण का असली जिम्मेदार ओ डॉयर था। इसी वजह से उनका लक्ष्य जनरल डायर नहीं बल्कि माइकल ओ डॉयर बने। जलियांवाला बाग के बाद उधम सिंह लंबे समय तक देश और विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। वे मजदूरी करते हुए अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप तक पहुंचे, गदर पार्टी के लोगों से मिले और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में परोक्ष रूप में सहयोग करते रहे। उनकी मुलाकात और संपर्क उन स्वतंत्रता सेनानियों से भी हुए जो आगे चलकर भारतीय आंदोलन की रीढ़ बने। भगत सिंह के विचारों ने भी उधम सिंह के सोच में निर्णायक भूमिका निभाई। यह बात ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों में भी दर्ज है, जहां उन्हें रिवॉल्यूशनरी इन्फ्लुएंस बताया गया। बीच बीच में उन्होंने कई देशों में अपनी पहचान बदली, अलग अलग नामों से पासपोर्ट बनाए और अपने उद्देश्य के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। उधम सिंह ने जीवन के 21 वर्ष इसी बात के लिए प्रतीक्षा में बिताए कि माइकल ओ डॉयर को न्याय दिलाने वाली गोली चलाने का सही समय कब मिलेगा। 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डॉयर एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया। उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही लोग उठे, उधम सिंह ने शांति से अपनी रिवॉल्वर निकाली और ओ डॉयर को निशाना बनाया। गोली चलते ही वह अध्याय समाप्त हुआ जिसे 1919 से लेकर 1940 तक उधम सिंह ने अपने भीतर संभाल कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उधम सिंह ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, यह उन हजारों भारतीयों की मौतों का न्याय था जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक व्यक्ति इतना शांत, इतना धैर्यवान और इतना लंबे समय तक एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहा हो। उधम सिंह ने 21 वर्षों तक ना गुस्से में जल्दबाजी दिखाई, ना प्रतिशोध के आवेग में अनियंत्रित कदम उठाए। यह उनके व्यक्तित्व का वह पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। क्रोध नहीं धैर्य, जल्दबाजी नहीं प्रतीक्षा और व्यक्तिगत बदले की आग नहीं बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक अन्याय का संतुलित जवाब। आज उधम सिंह का नाम सिर्फ एक घटना या प्रतिशोध से जुड़ा नहीं है, उन्हें उस संयम के लिए भी याद किया जाता है जो किसी भी क्रांतिकारी के लिए असाधारण माना जाता है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि कभी कभी इतिहास दृढ़ निश्चय, प्रतीक्षा और शांत संकल्प में भी लिखा जाता है।
या वही कहानी है जिसमें एक अनाथ बच्चा, एक घायल गवाह, एक भटकती प्रवासी और अंत में एक शांत क्रांतिकारी, सब एक ही इंसान की अलग अलग परतें हैं। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उधम सिंह कोई साधारण नाम नहीं थे। वह एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने दर्द को बदला नहीं बनने दिया, उसे एक मिशन बना दिया। वह चिल्लाए नहीं, उन्होंने पोस्टर नहीं फाड़े, उन्होंने भाषण नहीं दिए, बस चुपचाप इंतज़ार किया सालों तक, जगह जगह भटकते हुए, पहचान बदलते हुए, अपनी कमजोरियों को दबाकर सिर्फ एक लक्ष्य को पकड़ कर रखा, वो था न्याय। और आज जब उनकी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि असली ताकत शोर में नहीं होती, धैर्य में होती है। वही धैर्य जिसने एक अनाथ बच्चे को, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पूरे साम्राज्य के दिल में ऐसे घाव दिए जिसे आज तक कोई इतिहास मिटा नहीं पाया। तो सवाल ये नहीं है कि उधम सिंह कौन थे, सवाल ये है कि हम उन्हें किस नज़र से देखते हैं। एक बदला लेने वाला इंसान, या वो आदमी जिसने दुनिया को याद दिलाया कि हर जुल्म का हिसाब होता है, कभी तुरंत नहीं लेकिन हमेशा सही वक्त पर। उन्हें गोली चलाने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे, लेकिन उस कुछ सेकंड के पीछे 21 साल की चुप्पी, दर्द, इंतजार और हिम्मत खड़ी थी। और यही बात उधम सिंह को सिर्फ एक नाम नहीं बनाती, उन्हें एक सबक बनाती है। एक ऐसी सबक जो कहता है कि न्याय कभी खोता नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार करता रहता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इसने आपको यह महसूस कराया हो कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, लहू, आंसू और अदम्य साहस का नाम है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी भी हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत किस्से छुपे हैं जिन्हें दुनिया को जानना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।